दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को प्यार भी मिल रहा है। अगर आप लोग भी दोस्तों तकदीर सिंटा बरसिमी ड्रामे को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को तकदीर सिंटा बरसिमी ड्रामा अभी कहां पर देखने को मिलने वाला है और आप लोग इस कमाल के ड्रामे को किस प्रकार से जाकर के एंजॉय कर सकते हो। इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी कमाल की ये वीडियो रहने वाली है और मैं आप लोगों के साथ में इस ड्रामे की स्टोरी को बहुत ही बढ़िया तरीके से शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में इस ड्रामे की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा और आप लोगों को इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिला है और कितने एपिसोड इस ड्रामे के अब तक आप लोगों को देखने को मिले जा चुके हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो काफ़ी कमाल की और बेहतरीन ये वीडियो रहने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तकदीर सिंटा बरसिमी ड्रामे के बारे में सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो ये ड्रामा काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और इसकी जो कहानी है वो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इस ड्रामे की स्टोरी को शेयर कर सकूँगा और आप लोगों को इस ड्रामे के कितने एपिसोड है उसके बारे में बताऊँगा। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें जिंगाई सेठी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनहरी शाम और लालिमा से भरी हुई थी इस शहर में और आसमान का रंग कांच की ऊंची-ऊंची इमारतों पर पड़कर मानो जैसे चमक रहा हो। सड़कें गाड़ियों और लोगों से भरी हुई थी खचाखच और हर जगह शोर और रौनक थी। यह शहर सच में कभी नहीं सोता है, इस बात को सभी मानते हैं। इन्हीं सड़कों पर एक अपार्टमेंट के सामने रिजवी विरामता खड़ा था। 28 साल का ये लड़का, जहाँ पर लंबा और सीधा सा और चेहरा जैसे सख्त हो और आंखें इतनी तेज हो कि किसी को भी अपने जो है बातों में फंसा ले। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मंगेतर लेस्तारी की वजह से अचानक, क्योंकि वो गायब हो गई थी इस जिंगहाई सिटी में और उसके साथ गायब हुआ था उसका सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार इल्हाम। दोनों का अचानक किस तरह से लापता होना कोई साधारण घटना तो नहीं थी। रिचकी को सुराग मिले कि इन्हें शहर के पुराने इलाके से उठाया गया है। वहाँ की तंग गलियां और टिमटिमाती नियॉन लाइटें और बदबूदार धुआं सब उसी जगह की ओर इशारा कर रहे थे और इस सबके पीछे एक ही नाम था, टॉमी संतोषा। टॉमी, जो 22 साल का था और हमेशा काले सूट में रहता था और चश्मा ऐसा लगाता था जैसे कि कोई हीरो हो। चेहरा तो स्मार्ट था, लेकिन दिल उसका चालाक था और ठंडा था। टॉमी का मकसद सिर्फ साफ था, वो लेस्तारी से जबरदस्ती शादी करके उसकी दौलत हड़पना चाहता था और साथ ही रिजकी को बर्बाद करना चाहता था। इसके लिए उसने कई सारे जो है राज छुपाए और कई सारी चालें चली, कोई शतरंजी चालें की तरह, जहाँ पर टॉमी की चालों के साथ साथ रिजकी को अपने ही परिवार में भी कई सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही थी। उसके जो चाचा थे और जो चचेरी जो बहन थी, अब ये कहने लगे थे कि रिजकी असली बेटा नहीं है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बदली हुई थी और कुछ दस्तावेज भी नकली निकाले गए थे, जो सब इसको फंसाने की चाल के खिलाफ थे। जहां पर इसी वजह से परिवार के लोग भी रिचकी की वैधता पर अब शक करने लगे थे। क्या ये सच में वही है जिसे हम अपना बेटा मानते हैं? इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सबके सामने धीरे धीरे आने लगी। उसके बूढ़े पिता की जल्द ही सालगिरह थी। पिता 60 साल के थे और समझदार थे, लेकिन जल्द ही परेशान हो जाने वाले इंसान थे। रिज्की नहीं चाहता था कि ये सच बाहर आए और पिता दुखी हो, इसलिए उसने एक अजीब फैसला लिया। उसने इलाहाल से कहा कि वह कुछ समय के लिए उसका बेटा बनकर दिखाए। इलाहा का स्वभाव नरम और आदरपूर्ण था। उसके बोलने और मुस्कुराने के ढंग से सबको लगता था कि सब ठीक है। लेस्तारी एक आलीशान विला में कैदी था। उसने लाल रंग की जो ड्रेस थी, जो उनकी फैमिली ड्रेस थी, वो पहनी हुई थी। उसके बाल सजे सवरे थे और दिल में एक डर भी था और गुस्सा भी था। वही शांति बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो आज़ादी के मौके की अब तलाश करने लगा था।
जहाँ पर इल्हाम भी उसके साथ था और बार-बार समझा रहा था कि सही समय आने तक हमें बस धैर्य बनाए रखना है। सब ठीक हो जाएगा, हमें थोड़ा समय चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। उधर टॉमी अपने ऑफिस में बैठा सीसीटीवी स्क्रीन पर सब देख रहा था, कौन क्या कर रहा है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बस सब कुछ देख रहा था और साथ ही सोच रहा था, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी होना है। क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि क्या होने वाला है अब। परिवार में अफ़वाहें फैला दी गई है और इल्हाम और रिज़की का रिश्ता अब अजीब-सा हो चुका है। लोग बातें बनाने लगे थे, इल्हाम का बेटे जैसा अभिनय रिज़की को और मुश्किल में डालने लगा था। रिज़की को अब 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी थी। परिवार में अपनी जगह कैसे बचाएँ और लेस्तारी और इल्हाम को छुड़ाने के लिए उसे क्या करना होगा? टॉमी के झूठ का पर्दाफ़ाश कैसे करेगा वह? और रिचकी का कई बार अकेले में सोचना सही भी था क्योंकि वो सोचता है क्या मैं सब कुछ संभाल पाऊंगा ये भी है उसके मन में अगर मैंने एक गलती कर दी तो ना सिर्फ लेस्तारी और इल्हाम को खो दूंगा बल्कि अपनी इज्जत और परिवार को भी मैं जो है नहीं बचा पाऊंगा वो अक्सर रात को अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ा होकर शहर की लाइट्स देखता रहा और नीचे गाड़ियों की कतार को देखता रहा नदी पर झिलमिलाती रोशनी और दूर तक फैले कांच के टावर बाहर शहर चमकता था लेकिन रिज्वी का दिल बेचैन था। एक रात अचानक लेस्तारी ने छुपकर रिज्की को लोकेशन भेज दी। उसने अपने कमरे की मेज के नीचे छुपा हुआ फोन इस्तेमाल किया। यह रिज्की के लिए उम्मीद की किरण जैसा था। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद दोस्तों से संपर्क किया। योजना बनाने लगी कि कैसे उस कड़ी सुरक्षा वाली विला में घुसा जाए और लेस्तारी को निकाला जाए। टॉमी भी पीछे नहीं रहा। उसने परिवार के कुछ लालची रिश्तेदारों को खरीद लिया ताकि वे रिच के खिलाफ बोले। पिता की सालगिरह नजदीक थी। परिवार के बड़े-बड़े लोग, रिश्तेदार सब आने वाले थे। लेकिन घर का माहौल तो कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा था। घर के माहौल में मिठास नहीं थी। सब लोग शक से देख रहे थे और पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ था। इल्हाम अपनी अदाकारी से सबको संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वहीं पर रिचकी का दिल हर वक्त एक मानो जैसे पहाड़ का बोझ झेल रहा हो ऐसा महसूस कर रहा था। जहाँ पर रात गहरी हो चुकी थी, बारिश हल्की-हल्की हो रही थी। लेस्तारी और हिलाम ने मौका पाकर विला से निकलने की कोशिश की। वे अंधेरे की गलियों और गीले बगीचे से होते हुए बाहर जाने लगे। लेस्तारी का दिल तेज धड़क रहा था, अगर पकड़े गए तो सब खत्म। इल्हाम ने उसका हाथ थामे रखा ताकि वह हिम्मत न हारे। टॉमी कैमरों से सब देख रहा था। उसका चेहरा मानो जैसे गुस्से से लाल हो गया हो। उसे लगा कि घर के अंदर ही कोई उसकी योजना बिगाड़ रहा है। उधर रिचकी ने अपने दोस्तों के साथ विला घेर लिया। उसने नक्शा और सुरक्षा गार्ड्स की ड्यूटी और सब रास्ते पहले से देख लिए थे। जब टॉमी को लगा कि वो जीत गया है, तभी रिचकी और उसके लोग विला की दीवारों के भीतर पहुंच चुके थे। लेस्तारी और इल्हाम बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन तभी रिचकी और उसके दोस्त आ गए। वहां भारी लड़ाई हुई उनके बीच में बारिश के बीच बिजली की चमकों के बीच और गोलियों की आवाजों से माहौल पूरी तरह से मानो जैसे डरावना सा हो गया हो और आखिरकार रिचकी लेस्तानी और इल्हाम को छुड़ाने में वो कामयाब रहे तीनों एक कार में बैठकर शहर की ओर मानो जैसे वहां से उन्हें आजादी मिल गई हो इस तरह से वो भागने लगे गाड़ी में बैठी लेस्तारी चुपचाप सब सुन रही थी और देख रही थी। उसकी आंखों में बस दर्द के आंसू थे। उसने रिचकी से कहा, तुम मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया तुमने मुझे? क्या मुझे टॉमी का शिकार बनने दिया? मैं कोई मोहरा तो नहीं हूं ना, जो तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया? रिचकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह झुक गया उसके सामने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले अब। उसने उससे कहा हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा मैंने गलती की है पर अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा लेस्तारी गुस्से में थी मगर उसके दिल में रिचकी के लिए मोहब्बत भी थी उसकी आंखों में गुस्से और प्यार दोनों झलक रहे थे इस बीच एक बड़ा राज सामने आया रिचकी को एक गुमनाम लिफाफा मिला उसमें डीएनए टेस्ट की असली दस्तावेज थे उनमें साबित होता था कि रिचकी सचमुच अपने पिता का असली बेटा है ये कागज अब रिचकी का सबसे बड़ा हथियार बन गया टॉमी ने जो चाल चली थी वो अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाली थी पिता का जन्मदिन आ गया पूरे परिवार और समाज के बड़े लोग एक आलीशान हॉल में इकट्ठा हुए चारों तरफ झूमर फूलों की खुशबू और म्यूजिक था लेकिन माहौल भारी तनाव से भरा हुआ था
रिचकी और इल्हाम अंदर आए। इल्हाम अभी भी सबके सामने बेटा की भूमिका निभा रहा था, लेकिन ही अंदर वो जानता था कि सच कभी भी सामने आ सकता है। टॉमी आत्मविश्वास से बैठा था, उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि आज वह रिचकी और रेस्तारी को पूरी तरह हरा देगा। पार्टी के बीच में जब सब खामोश थे, रिचकी मंच पर खड़ा हुआ और सबके सामने असली डीएनए रिपोर्ट दिखा दी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये सबूत है कि मैं अपने पिता का असली बेटा हूँ। टॉमी ने झूठ फैलाया, दस्तावेज बदले और हमें धोखा दिया। पूरा हॉल चौंक गया। टॉमी खड़ा होकर चिल्लाने लगा, ये झूठ है, लेकिन सबूत और गवाहों के सामने उसकी बात कोई नहीं मान रहा था। टॉमी ने लेस्तारी को आगे धकेलने की कोशिश की, तुम मेरी दुल्हन बनोगी चाहे जो हो जाए। लेकिन लेस्तारी आगे बढ़ी और सबके सामने खड़ी हुई और रिचकी का हाथ पकड़ लिया। उसने आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में, और गुस्सा दोनों था। उसने सबके सामने कहा, मैं किसी मजबूरी से नहीं बल्कि अपने दिल से रिचकी के साथ हूँ। सभी मेहमान तालियां बजाने लगे। टॉमी का चेहरा गुस्से और हार से लाल हो गया था। टॉमी भागने की कोशिश करता, लेकिन गार्ड्स और गवाहों ने उसे रोक लिया। अब उसकी चालें, उसकी ताकत, सब कुछ अब खत्म हो चुकी थी। उसकी साजिशें खत्म हो चुकी थी। सबके सामने उसका असली चेहरा आ गया था। पार्टी के बाद रिचकी और लेस्तारी बालकनी पर खड़े होकर शहर को देख रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू उड़ रही थी, मानो जैसे अब कई सालों बाद उन्हें जो है शांति मिली हो और वह एक दूसरे के साथ थे। रिचकी ने लेस्तारी का हाथ कसकर पकड़ा। उसने धीरे से कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेस्तारी मुस्कुराई और उसकी आंखों में भरोसा था। इल्हाम थोड़ी दूरी पर खड़ा था और सब देख रहा था। वो भी सब कुछ देख रहा था। उसने बताया, दोनों को बचाया था उसने, अब उसका काम पूरा हो गया। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, ये तुम्हारा नया जीवन है। अब तुम्हें धीरे धीरे आगे चलना होगा और तुम्हारी लाइफ तुम्हें ही जीनी है। परिवार फिर से एक हो गया। पिता की आंखों में गर्व और खुशी थी। सालों से चली आ रही साजिशें अब खत्म हो चुकी है। रिचकी और लेसारी ने एक एक दूसरे से वादा किया कि अब हमें एक हमेशा सच और प्यार के साथ जीना है। जिंघाई सिटी की रात फिर से चमक रही थी, पर इस बार उस चमक में उम्मीद, प्यार और जीत की जश्न था, और सब लोग खुशी से देख रहे थे। इस प्रकार का दोस्तों ये ड्रामा है जो डेफिनेटली ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इस कमाल के और बेहतरीन शानदार ड्रामे को एक बार तो ज़रूर से एंजॉय कर लेना चाहिए। काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है जो दिल को छू जाएगा आप लोगों को, और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोगों को इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लेना चाहिए दोस्तों।